लोगों को कैसे वर्गलाया जाता है या कुछ लोगों को कैसे वर्गलाया जाता है। आपने ये जो पोस्टर या थंबनेल ये जो टाइटल पढ़ रखा है, आज इसी पर वार्तालाप करने वाला हूँ। इस पर वार्तालाप करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। पर इस पर वार्तालाप अब करता हूँ मैं कि लोगों को या कुछ लोगों को कैसे वर्गलाया जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को तुर्रम शाह, तुर्रम शहंशाह, भगवान के बराबर समझने लगते हैं। मतलब कि अपने आप को भगवान जैसे समझने लगते हैं, अपने आप को भगवान ही कुछ लोग मानने लगते हैं। तो लोगों को वर्गलाने का काम करने लगते हैं कि भैया मैं सबसे बड़ा हूँ, ये सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो कुछ नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता। मतलब आपको ऐसे कुछ व्यक्ति वर्गलाने वाले मिल जाते हैं, मतलब भड़काने वाले, भ्रमित करने वाले। देखो, देवी देवताओं से लेकर ही मैं बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले मिल जाते हैं कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, मैं विष्णु को नहीं मानता, और महेश को नहीं मानता, और हिंदू के सनातन के देवी देवताओं को मैं किसी को नहीं मानता। और साथ साथ वो तो खुद नहीं मानता, साथ साथ आपको भी कहने लगेगा कि भैया आप भी मत मानो, ये सब अफवाह है, झूठ है, पाखंड है, ऐसे से ऐसे सब बोलने लगते हैं। और हाँ, साथ साथ ये भी आप मतलब वो तो निगेटिविटी या नकारात्मकता से तो भर ही जाते हैं, वो निगेटिविटी या नकारात्मकता से भर जाते हैं, साथ साथ आपको भी ऐसे ही भर देते हैं। और आप वो तो खुद मतलब कसम जिसे बोलते हैं, संकल्प लेकर बैठे हैं, साथ साथ आपको भी शपथ कसम संकल्प दिलाएंगे कि आप भी शपथ लीजिए, आप भी कसम खाइए, आप भी संकल्प लीजिए, ऐसे बोलते हैं, बुलवाते हैं। तो जो कुछ लोगों को ऐसे भड़काने वाले, भ्रमित करने वाले या वर्गलाने वाले, तो कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और वर्गलाने पे आ जाते हैं कि उनकी बातों पर आ जाते हैं। तो शायद भैया अब आपको कोई ऐसे भी कह दे कि भैया आपके ये माता पिता आपके नहीं हैं, आपके ये भाई बहन नहीं हैं, तो आप ये भी मत मानो, ये भी नहीं मानोगे। मतलब आप ये भी नहीं मानोगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी बहन है, मेरे भाई है। आपको क्या होता है कि समाज में जो बुद्धि ज्ञान दिया जा रहा है, जो लोगों के द्वारा मिल रहा है, तो हम जिस क्षेत्र में कूद जाते हैं या चल पड़ते हैं, वही क्षेत्र हम लोगों को ऐसे अच्छा लगने लगता है। मतलब एक आकर्षण जैसे महसूस होने लगता है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा सुना रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो, सबको सुनना है, सबकी सुनना है, पर करना अपने मन की है, पर करना अपने मन की है। पर उचित अनुचित आप तभी परख पाओगे जब स्वाध्याय का अध्ययन करोगे या स्वाध्याय का सुनन मनन करोगे। अध्ययन, मनन, सुनन, ये जो तीनों करोगे, तब आप उचित अनुचित समझ पाओगे कि कौन सा व्यक्ति कैसा सही कह रहा है, कौन सा व्यक्ति गलत कह रहा है। ये आपको यहाँ पर बहुत जरूरी और मायने रखता है। देखो, अगर हम बिजनेस के अनुसार सोचेंगे तो हमें बिजनेस अच्छा ही लगने लगेगा, और अगर हम नौकरी के लिए सोचेंगे तो हमें नौकरी ही अच्छी लगने लगेगी। अगर हम एक जैसे फौजी है, सैनिक है, उसके अनुसार हम सोचने लगेंगे तो हमें नौकरी अच्छी लगने लगेगी। अगर हम देखो रामलीला सुनते हैं, रामायण, भागवत, ये सब सुनने लगते हैं तो ये हमको अच्छा लगने लगता है। साथ साथ हम अगर कोई मूवी, फिल्म, पिक्चर, कॉमेडी ऐसे सब सुनने लगते हैं तो वो भी हमको आकर्षित लगने लगता है, वो भी वैसे ही वैसे अच्छा लगने लगता है। मतलब आप उसी अनुसार ढलना चाहते हो, पर आप अपने अंदर नियंत्रणता, कंट्रोलिता मतलब रखो कि कौन क्या कह रहा है। ये तो सबको सुनना है, सबको देखना है,
पर आप पर ये निर्भर करता है कि कहाँ पर क्या सही करना है, कहाँ पर क्या, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अब कोई कह रहा है कि तुम्हारे ये माता पिता नहीं है, हालांकि है वही तुम्हारे माता पिता, पर आप मतलब उसकी बात पे आ जाओगे कि हाँ भाई मेरे माता पिता नहीं है। तो इसी तरह लोग कह देते हैं कि आपके ये भगवान नहीं है, आपके ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, देवी देवता नहीं है। अभी भैया क्या है, अभी तो अभी आप ही, अभी भैया क्या है, अभी आप तो अभी जो सनातन किताबों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ रखे, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात है, अभी सुन रखे हो। अभी कलयुग में जो वरदान दिए गए हैं, कलयुग में कुछ भक्त अमर हुए हैं, अभी इन लोगों का तो इतिहास तो लिखा रखा धारा नहीं है। अभी इनका भी आपको इतिहास मिलेगा कि भैया हाँ, कलयुग में भी अभी ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे संत तैयार हुए जो आज अमर हैं और लोगों को पूज भी करवाए हैं। ये अभी सनातन के देवी देवता, सनातन के भगवान। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं तो ना ब्रह्मा को मानता हूँ, ना विष्णु को मानता हूँ, ना महेश को मानता हूँ, ऐसे लोग कह देते हैं। और ना देवी देवता को मैं मानता, और साथ में आपको कसम खिलवाएगा, वादे करवाएगा, शपथ दिलाएगा कि आप भी शपथ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मानता, ऐसा कहलवाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मानो अथवा ना मानो, मानो अथवा ना मानो, ये प्रकृति पर ये निर्भर नहीं पड़ता। पर भैया आप शक्ति को जरूर मानना है, पर शक्ति को तो जरूर मानोगे। क्यों? जो कसम या वादे दिलाने वाला है उसके अंदर वो शक्ति ही ना हो तो शपथ दिलाने लायक क्या रहेगा। और जिस की बात मनवाने के लिए शपथ दिला रहा है उसमें अगर शक्ति ना हो तो फिर वो का, उसका भगवान, उसका देवी देवता फिर किस बात का। तो संपूर्ण संसार सिर्फ शक्ति, एनर्जी, पावर, ऊर्जा की ही पूजा कर रहा है। जैसे सनातन में बताया जाता है धन शक्ति, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, ये संसार इन तीनों के ही पीछे भाग रहा है। ये संसार इन तीन महाशक्तियों के ही पीछे भाग रहा है। मतलब धन शक्ति मतलब महालक्ष्मी, ज्ञान शक्ति मतलब महासरस्वती, बल शक्ति मतलब महाकाली। इन तीन महाशक्ति या तीन शक्तियों के पीछे ही ये संसार भाग दौड़ में लगा है। इन्हीं के संपूर्ण का निचोड़ बताया जाता है सिर्फ शक्ति। मतलब शक्ति का मतलब वो आदि शक्ति, वही स्वाध्याय है, वही अध्याय है, वही ज्ञान है, वही विज्ञान है। उसी का सब कुछ पूजा प्रतिष्ठा हो रही है। आप किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का हो या किसी भी पंथ का हो या किसी भी पंथ मजहब को मानने वाला हो, पर वो पूजा आराधना भक्ति सिर्फ शक्ति की ही कर रहा है, ये समझ के रखना है। क्योंकि बिना शक्ति के सब कुछ शक्तिहीन है। अभी जैसे आप मूवी देखते हैं तो अश्लील वीडियो अगर आप देखने लगोगे तो आपको अश्लीलता ही अच्छी लगने लगेगी। कोई संस्कारी वीडियो देखने लगोगे तो वो संस्कार, अरे ऐसा संस्कार बहुत अच्छा लगता है। और अगर अश्लीलता पे आ जाओगे, अरे ये भी अच्छा लगता है। पर आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर जाना चाहते हो, आपके अंदर के संस्कार क्या कह रहे हैं, ये आप किस पर निर्भर, आपके अंदर के संस्कार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये निर्भर करता है। देखो, जो विदेशों का मतलब अनुसरण करने वाले हैं, कल्चर संस्कृति, वो उस अनुसार, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले कोई बड़ा पढ़ा लिखा अंग्रेजी झाड़ने वाला कोई मिल जाए, गुड़ करने वाला, और आप हिंदी भाषा शुद्ध मतलब बोलते हैं, खड़ी भाषा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, उसके सामने जाओगे तो क्या अंग्रेजी वाला क्या कहेगा, दूसरे देश की संस्कृति को फॉलो कर रहा है, पर अरे अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा
हैं अनपढ़ गंवार हो गए। मतलब अच्छा हुआ कि अंग्रेज लोग ही भैया शासन करके गए भारत देश में, तो आज हम अंग्रेजी को महत्व देने लगे। मुस्लिम भी तो भैया शासन करके गए थे, तो मुस्लिम क्यों नहीं सीख रहे हो, उर्दू क्यों नहीं सीख रहे हो? अंग्रेज लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से धुलाई पिटाई किए थे, इसीलिए आज अंग्रेजी मतलब सीख गए। अच्छा हुआ और देश वाले, अन्य देश वाले नहीं गुलाम बना कर गए, नहीं तो और देशों की भाषा सीख जाते और देशों की औलाद बन जाते। फिर पता है जैसे भारतीय के सामने जाता है, हुड़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 
उसको क्या लगता है, जो हिंदी जानता है, वो हिंदी से बात करता है, तो वो क्या समझता है, कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, मतलब मूर्ख है, ऐसे उसको समझने लगता है। जो अंग्रेजी झाड़ने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला होता है, पर वो हिंदी जो मातृभाषा का अच्छे से समर्पित है, मातृभाषा पर समर्पित है, मातृभाषा जान रहा है, मातृभाषा के रास्ते पे चल रहा है, तो सोचो दूसरे देश की गुलामी पर चलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, तुम्हें इतना घमंड है, इतना गर्व है अंग्रेजी भाषा सीखकर, तो सोचो उसको, उसकी नज़र में तो तुम महामूर्ख, महागधे नजर आओगे ना। वो तो अपने देश की बात कर रहा है, अपने देश की भाषा पे बात कर रहा है। आप कौन से अंग्रेज की, आप ये बताओ, आप कौन से अंग्रेज को देखे हो यहाँ भारत में कि हिंदी में बात कर रहा है? आप कौन से अंग्रेज को देखे हो जो वहां हिंदी सीखकर यहाँ आपसे हिंदुस्तान में आया है, भारत देश में आया है और भारतीय भाषा में बातचीत लोगों से कर रहा है? वो अंग्रेज भाषा में ही बात करता है, अंग्रेजी भाषा में ही बात करता है आपसे। और आप अंग्रेज से इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज आया उसे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। और आप बाहर भी जाते हो तो उससे अंग्रेजी में बात करते हो, वो क्यों नहीं सीखता है आपकी हिंदी भाषा? कि भैया हिंदुस्तानी आया, भारतीय आया है, तो उससे मैं अंग्रेज सोचे कि मैं आपसे हिंदुस्तानी भारतीय भाषा में बात कर, नहीं। तो ऐसे ही कुछ बरगलाने वाले व्यक्ति मिलते हैं। और जो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन की बात सुनोगे तो आपको बिजनेस की तरह अच्छी बातें लगेगी। फिल्म इंडस्ट्रीज वालों की बात सुनोगे तो फिल्म इंडस्ट्रीज वालों की तरह आपको बातें अच्छी लगेगी। पर भैया मैं तो यही कहता हूँ, पहले भारतीय भाषा अच्छे से सीखो, भारतीय भाषा का अनुसरण करो। सीखना सब कुछ है, ऐसा नहीं है, पर कहाँ पर सही है, कहाँ पर उचित है, कहाँ पर अनुचित है, कहाँ पर गुलामी ही जैसे छाई हो, वो ना मत सीखो भाई। अरे वैज्ञानिक बनना है ना, तो आप भैया मातृभाषा सीखकर ही बन जाओगे। कि सबसे बड़ा जोर कहाँ पर होता है? वैज्ञानिकी में, वैज्ञानिक बनने में। भैया अंग्रेजी भाषा सीखकर ही क्या वैज्ञानिक बना जाता है? अंग्रेजी भाषा सीखकर ही क्या सबसे अच्छा धनवान और पैसे वाला बना जा सकता है? अंग्रेजी भाषा सीखकर ही क्या सबसे बड़ा एक्टर बना जा सकता है? अरे भैया सबसे बड़ा एक्टर सैनिक और वैज्ञानिक और किसान से बड़ा नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा अपने आप को एक्टर हो जाए। तो हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वही हमको अच्छा लगने लगता है। अगर हम सनातन विरुद्ध की बातें सुनने जाते हैं तो वही हमको अच्छा लगने लगता है, या कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उसके रास्ते पे चलने लगते हैं। जैसे मुस्लिम, मतलब उर्दू भाषा मुस्लिम, जैसे हम मुस्लिम की भाषा या उर्दू, ये जो उनका वो होता है, जो अपना ये कुरान उरान पढ़ते हैं, तो कुरान सुने जाते हैं तो कुरान ही अच्छा लगने लगता है। पर आपको निर्णय लेना है कि हमारा क्या है, सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेहतर क्या है। कुछ लोग आपको माता पिता से, आपके भगवान से, आपके कुल देवी कुल देवता से भी भड़काने और बरगलाने वाले मिल जाते हैं। आपकी कुल देवी देवता नहीं है, आपके ये माता पिता नहीं है, आपके भाई बहन नहीं है, कुछ दिन में ऐसे कुछ बोलने वाले आ जाएंगे कि ये आपका देश ही नहीं है, आपका ये धर्म ही नहीं है, आपका यहाँ कुछ नहीं है। फिर कुछ ऐसे कहलवाने वाले आ जाएंगे।
अच्छा सुना रहा है ना, आकर्षण हो गया उसके प्रति, तो आकर्षण उतना ही रखो अपने ज्ञान के अनुसार, अपने स्वाध्याय अध्ययन के अनुसार, कि हमारे संस्कृति हमारे देश के हित में क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है। आपको लूटने वाले ही बरगलाने वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जड़ता को तो पकड़ रहा है, मतलब अपने देवी देवता, अपना विज्ञान, अपनी मातृभाषा को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अपने माँ बाप को आपका माँ बाप कहलवा रहा है, पर आपके माँ बाप को आपका माँ बाप नहीं कहलवाने वाला है, ना कहलवाने के लिए कह रहा है। अपना धर्म, अपना पंथ मजहब बड़ा बना रहा है आपके सामने। हालांकि वो सामने वाला समझे, कितना ही समझे, पर पूजा आराधना तो शक्ति की ही कर रहा है, और उस शक्ति को ही आदि पराशक्ति बोलते हैं हमारी संस्कृति मातृभाषा में, हमारी सनातन में। उसी को शक्ति, उसी को आदि, उसी को पराशक्ति, उसी को ही बोला गया है। वो किसी भी धर्म पंथ मजहब का हो, पर पूजा आराधना भक्ति वो सिर्फ शक्ति की ही करेगा। नहीं भैया, हाल वही होंगे कि आपके एक दिन ऐसा कहेगा कि ये आपके माँ बाप ही नहीं है, आपका ये देवी देवता ही नहीं है, आपके कुल देवी देवता नहीं है, आपका ये कुछ नहीं है। और कुछ दिन बोलेंगे आपका एक घर ही नहीं है, आपका कुछ दिन बाद बोलेंगे आपका ये देश ही नहीं है, फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे आपका यहाँ कुछ नहीं है, फिर आपको एक दिन बोलेंगे आप स्वयं अपना कुछ नहीं है, फिर आपको बोलेंगे अब आप हमारी गुलामी भाषा में आ गए, अब हम जैसे आपको नियंत्रण कंट्रोल करना चाहें वैसे आपको करेंगे, फिर ठीली ठोक ठोक कर मारेंगे, फिर जहाँ लात जहाँ पर नहीं, जहाँ घूसा जहाँ नहीं तहाँ मारेंगे। ऐसे वर्ग लाने वाले व्यक्ति मिलते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, पहले आप स्वयं पर निर्भर रहो, और जब आप स्वयं पर निर्भर अच्छे तरह से बनो, तो भैया अपनी मातृभाषा, अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। नहीं दूसरे देश को अपने देश में भी भैया, नहीं दूसरे देश वाले अपने देश को, भारत देश को भी बना लेंगे पहले के जैसे। जब आपको समय मौका अपनी निर्भरता, अपने स्वयं पर निर्भरता, अपने देश की संस्कृति और देश के हित और देश के प्रति मिले, तो आप अपने देश के हित और देश की संस्कृति पर निर्भरता जरूर रखें। तो ठीक है भैया, सावधान रहिए ऐसे बरगलाने वाले व्यक्तियों से। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे भैया। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद और सभी को जय माता दी।